इन वर्ल्ड जहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ता इंपॉर्टेंट होता है वहाँ इमर्ज होते हैं टोयोटा के पिकअप ट्रक्स। टोयोटा और पिकअप ट्रक्स का साथ जो है 1968 से चल रहा है और हाइलक्स को 1995 में रिप्लेस किया टकोमा में फॉर सर्टेन मार्केट्स। यूएस मार्केट में दिस इज़ द स्टैंडर्ड गो टू टोयोटा पिकअप ट्रक आज भी। ये टकोमा का थर्ड जनरेशन है, 2015 में लॉन्च हुआ था। ये 2016 मॉडल है, लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टकोमाज इन दिस कंडीशन इन पाकिस्तान। तो आज हम इसका एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, वॉक अराउंड करेंगे, आपको इसके ओनर्स का भी एक पर्सपेक्टिव देंगे। तो पाक व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें सो दैट यू आर अप टू डेट विद द लेटेस्ट ऑटोमोटिव कंटेंट। सो बिफोर गेटिंग ऑन टू द डिज़ाइन एलिमेंट्स, पहले बात कर लेते हैं टोयोटा की पिकअप ट्रक्स की लाइंस की। तो स्टार्ट होता है हाइलक्स से, वो टोयोटा का एक्चुअली एक एंट्री लेवल पिकअप ट्रक है। उसके ऊपर आता है टोयोटा टकोमा, V6 इंजन तक जाता है, जो इनकी टॉप ऑफ द लाइन पिकअप ट्रक टंड्रा, जिसमें V8 इंजन भी ऑफर होते थे। अब लेटेस्ट जनरेशन में V6 ट्विन टर्बो आ गए हैं। इसमें आता है 3.5 लीटर V6 इंजन विच प्रोड्यूसेस 290 HP। टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, जो हाइलक्स है उसकी पावर अपग्रेड होने के बाद भी 201 HP प्रोड्यूस करती है वो। ये जो है उससे 89 HP ज़्यादा है और टॉर्क भी जो है इसका 360 है, उसका जो है टॉर्क अराउंड 500 है, लेकिन इसकी हॉर्स पावर उससे 90 ज़्यादा है। अब लुक्स की बात कर लेते हैं। तो लुक्स इस स्पेसिफिक गाड़ी के बहुत मीन है, मतलब इट इज़ वेरी बल्की एंड वाइड। LED हेडलाइट्स आ जाती हैं, हैलोजन, हाई बीम्स, और जो इसका मेन डिज़ाइन एलिमेंट है ना फ्रंट में, वो है इसकी ग्रिल। बहुत बल्कि है, हनीकॉम डिज़ाइन में है, मैट फिनिश में, और ये टोयोटा स्पेल्ड आउट है एज विद द रीसेंट मॉडल्स ऑफ टोयोटा। और क्योंकि ये TRD प्रो वर्जन है तो इसमें कुछ जो है और स्पोर्टी एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, जैसे ये फ्रंट ग्रिल है, नीचे जो है ये स्किड प्लेट लगी हुई है, साइड्स पे रिम्स डिफरेंट है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक इफ़ यू कंपेयर इट टू द हाइलक्स बहुत रगेड और टफ लुक देती है। कमिंग टू द साइड्स, तो आई कांट हेल्प नोटिस द व्हील्स। इसमें जो है मेथड के 18 इंच व्हील्स लगे हुए हैं, योकोहामा के 285/60 R18 के टायर्स हैं, जो ऑफ रोड थीम है इसकी बड़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फिर साइड्स पे आ जाएं तो ये क्रोम फुटस्टेप्स हैं, टकोमा का एम्बलम है साइड में क्रोम, यही क्रोम हैंडल्स हैं। और बीइंग द लॉन्ग व्हील बेस्ड वर्जन, जो व्हील का डिस्टेंस है वो भी एक्सटेंडेड है, तो कोई भी रोड पे अनइवननेस आएगी या फिर कोई भी टेरेन में ऐसा गड्ढा आएगा तो पैसेंजर्स को इतना फील नहीं होता। पीछे आ जाएँ तो इसका नॉर्मल डेक जैसे पीछे पिकअप ट्रक्स का होता है, यहाँ इसमें सीट्स लगी हुई हैं, टकोमा के स्टिकर्स लगे हुए हैं। ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है वो एक तो लंबी भी काफ़ी है और इट्स वेरी वेल पुट। कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, देयर इज़ नॉट मच टू प्ले विद इन पिकअप ट्रक्स। उनका डिज़ाइन ऑलमोस्ट सारी पिकअप ट्रक्स का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसकी जो है LED लाइट्स आती हैं और यहाँ इंडिकेटर्स आ गए, वेरी बेसिक लाइट्स, और नीचे जो है यहाँ एम्बोस टकोमा लिखा हुआ है। और अनलाइक हाइलक्स ये थोड़ा सॉफ्टली ओपन होता है। फिर नीचे आ जाएँ तो यहाँ पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ये नीचे वाला बम्पर पूरा ग्लॉस ब्लैक का है और यहाँ टो हुक्स हैं जिसमें आप टो बार भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल रेयर प्रोफाइल इज स्टैंडर्ड, लेकिन ऑब्वियसली वाइड होने की वजह से हाइलक्स से बहुत डिफरेंट लुक देती है। तो अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की, ओवरऑल डिज़ाइन की और इसके फीचर्स की। क्योंकि ये गाड़ी लेफ्ट हैंड है तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट फील है। इसका जो स्टीयरिंग है वो आप कंपेयर कर सकते हैं टू द प्रीवियस जनरेशन प्राडो, उसका भी सिमिलर स्टीयरिंग व्हील आता था। प्लस जो इसका लेआउट है वो काफ़ी पर्पस बिल्ड लगता है, इसमें कोई भी फ्लैशी पार्ट्स नहीं है या कोई भी कर्व्स ऐसा नहीं दिए हुए हैं जो कि अननेसेसरी हो, क्योंकि ऑफ रोड के लिए बिल्ट है। तो हर चीज़ के लिए फिजिकल बटन दिए हुए हैं, कार्बन फाइबर का एक टच दिया हुआ है गेयर नॉब पे, सेंटर कंसोल पे। 6 स्पीड ट्रिप्टॉनिक गेयर आता है, पैडल शिफ्टर्स नहीं है बट यू कैन चेंज द गियर्स बाय द गियर लीवर। इसका जो इंटीरियर है वो ब्राउन और ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन है। आपको डैश पे ब्राउन लेदर मिल जाता है, लेदराइट मटेरियल, ऊपर जो है सॉफ्ट प्लास्टिक मिल जाता है। प्लस इसमें जो है JBL का साउंड सिस्टम आता है 6.1, JBL का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अब फीचर्स पे आ जाएं तो इसमें काफ़ी ऑफ रोड के लिए फीचर्स दिए हुए हैं। 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन दिए हुए हैं, हाई 4, L4, डाउन हिल असिस्ट है, अप हिल असिस्ट है। फिर इसमें जो है ऑफ रोड के ट्रैक्शन कंट्रोल्स की डिफरेंट सेटिंग्स आती हैं, जिसमें हर टायर को जितनी ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है उतने % उसे ट्रैक्शन मिल जाती है, तो आप ऑफ रोड में कहीं फंस नहीं सकते। प्लस इसमें जो है ऑफ रोड के अलावा लग्जरी फीचर्स भी कुछ मैं देख रहा हूँ, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसमें जिनके कंट्रोल्स इधर हैं, फिर क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं। फिर कंफर्ट पे आ जाते हैं जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा एज है। अगर आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो यू विल फॉरगेट व्हाट हाइलक्स इज़, मतलब इतना कंफर्टेबल सीट्स हैं। जो रेयर रूम की सीट्स हैं उस पर ही मैंने बैठ के देखा है, दे वे अहेड ऑफ हाइलक्स। प्लस जो मैंने एक और बात इस गाड़ी की देखी है वो ये है कि इसका जो स्टार्टअप है वो बहुत लाउड है। इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो एक सुपर कार का लगता है, तो इसको स्टार्टअप करके भी देखते हैं। तो जो ग्राउल है इंजन की वो बहुत अच्छी है। टोयोटास जो है अपने पिकअप ट्रक्स को स्पेशली जो एक ट्रेडिशनल फील है वो बरकरार रखते हैं, तो इसमें कोई फ्लैशी डिजिटल आपके डायल्स नहीं है, वही एनालॉग डायल्स हैं। बीच में जो है एक 4 इंच की MID आ जाती है जिसमें आपको सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब चलते हैं इसके ओनर्स से भी आपको मिलवाते हैं और उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं इस गाड़ी के बारे में और व्हाट मेड हिम बाय दिस ओवर हाइलक्स। तो मेरे साथ नबील भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? थैंक्स फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। तो सबसे पहले बताएं व्हाट मेड यू बाय दिस टकोमा। यार एक्चुअली मेरे पास पहले हाइलेक्स ही था, 18 का रखा, 20 लिया, 22 बाय किया, किसी तरह कोशिश की कि सेटिस्फेक्शन हो जाए। अच्छा। टंडरा भी कोई 1.5-2 साल चलाया। वही 5.7 हाँ 5.7 वाला, उसको पता फ्यूल इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है उसकी, वो एवरेज करता था समवेयर अराउंड 3.5। हाँ अगर आपने मेहनत मजदूरी कर रहे हो, कच्चे पे आपने कुछ सामान लेके जाना है तो हाइलेक्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। जिनके सिक्योरिटी कंसर्न है तो वो मजबूरी में हाइलेक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर ऑप्शंस होते तो आई बिलीव लोग दूसरे ऑप्शंस को भी ज़रूर कंसिडर कर रहे हैं। एंड फॉर द व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन, ये गाड़ी भी आई थिंक 2016 मॉडल है, लेकिन सेम ब्रैकेट में फॉल करती है जितनी एक ब्रांड न्यू GR कॉस्ट कर रही है। जी एग्जैक्टली ये आपको मोरलेस GR के प्राइस में ही आपको आज भी मिलेगी 2016, और आप 23 का नया And GR in comparison, what specific things do you think are way better than Hilux in this? देखिए सबसे पहले तो उसका मैंने बताया कंफर्ट लेवल, Comfort. देयर इज नो कंपैरिजन विद हाइलेक्स इसका, ठीक है। हाइलेक्स में सनरूफ नहीं मिलेगा, इसमें आपको ऐसे ही सनरूफ है। मिलेगा, ठीक है। सीट्स, रेयर सीट्स की थोड़ी सी एज कम्पेयर टू हाइलेक्स बेटर है, बहुत बेटर है, वो टिल्ट है सीट्स बिल्कुल अपराइट है वो। जी। 3.5 V6 अगेन के वो आपको ऐसा नहीं है कि आपने गैस स्टेशन अपने साथ लेके चलना है, ऐसे इसका ही। एवरेज बहुत अच्छा है। एवरेज कितना दे रही है आपको? एवरेज ये मुझे ऑन अ लो फुट ये दे रही है 7.5 से 8 किलोमीटर लीटर विद AC। ऑब्वियसली एयर कंडीशन चलता रहता है अच्छा। तो वो उसके बाद भी आपको फील नहीं होता कि सही। आप कोई बहुत हैवी इंजन चला रहे हो। और इसकी जो आवाज़ में नोटिस कर रहा हूँ, इज दिस एन आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा स्टॉक, कोई इसमें आफ्टर मार्केट अच्छा, stock मॉडिफिकेशन कोई किसी किस्म के साउंड सिस्टम में कुछ भी नहीं किया हुआ। तो इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस आपका कितने इंटरवल पे कराते हैं, क्या कॉस्ट करता है? यार मैं इसके जो नॉर्मली एवरी 3000 किलोमीटर पे ऑयल समा ठीक है। उसका लाइफ पूरा हो या ना हो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 6.57 लीटर ऑयल्स का आता है, ठीक है। वो 17-18 हज़ार रुपये आप समझो कि 2.5-3 महीना कम अज़ कम निकल जाता है। सही। तो 10,000 अ मंथ। वली भाई, एंडिंग नोट पे हम सारे अपने ओनर से पूछते हैं कि आपने अगर कोई पार्क व्हील्स की सर्विस इस्तेमाल की और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यार पार्क व्हील्स की मैं जब भी गाड़ी बाई करता हूँ तो मैंने इंस्पेक्शन पार्क व्हील के साथ ही करा है। ठीक है। तो एवरी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्क व्हील की रिपोर्ट थी मतलब 100% रही है, ट्रस्ट कर सकते हैं। 100%। ठीक है। कभी इस पर कोई क्वेश्चन रहा नहीं है। तो मैं यूजुअली आप लोगों की सर्विस इंस्पेक्शन पे यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो जो भी मैंने जब भी गाड़ी बाई किया तो वो पार्क व्हील की इंस्पेक्शन के बाद ही बाई किया। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। थैंक यू वेरी मच नबील भाई फॉर गिविंग अस योर टाइम। तो अगर आपको ये टकोमा पसंद आई तो डू गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप भी अपना लोकल हाइलेक्स कोई जैसी गाड़ी इस टकोमा से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर गाड़ी का लिंक भी हम नीचे लगा देंगे, ये पार्क व्हील्स पे पोस्टेड है। और अगर आपको ऐसी दूसरी कोई टकोमा देखनी है तो आप अपनी गाड़ी जो है बेच के ऐसी कोई गाड़ी ले सकते हैं, और गाड़ी लेने से पहले इंस्पेक्शन कराएं टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। ये था आज का रिव्यू। पार्क व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप ऐसी वीडियो से नोटिफाइड रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।